नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामिनर। तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं एक स्पेशल टॉपिक जो हमारा यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष। ठीक है, तो आज हम उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितने ज़िले हैं, कौन से ज़िले एनसीआर में लगते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम डिस्ट्रिक्ट हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू है। इन्हीं सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे, तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक अभी जो हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन। ठीक है, एक संक्षिप्त अवलोकन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि अगर हम राजनीतिक प्रशासनिक संक्षिप्त के बारे में अगर हम ब्यौरा देखें कि राजनीतिक और प्रशासनिक जो एक प्रक्रिया थी वो कैसी थी, जो हमारे उत्तर प्रदेश जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 1947 से, उसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें गठित हुई, पहला कौन मुख्यमंत्री था, कौन कितनी बार मुख्यमंत्री बना, तो वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर कर लिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल हैं और वो 18 जो मंडल हैं उनके संबंध में कितने ज़िले हैं, उन ज़िलों में कितने मंडल आते हैं। जैसे कि हम अगर शुरुआत में बात करें, शुरुआती तौर पे देखें, जैसे कि हमारा लखनऊ मंडल हो गया। हमारे लखनऊ मंडल में टोटल 6 ज़िले आते हैं, जैसे कि उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। यानी कि जो लखनऊ मंडल है उस लखनऊ मंडल में टोटल 6 ज़िले आते हैं, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, लखीमपुर, लखनऊ। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कानपुर मंडल, तो कानपुर मंडल में भी कितने ज़िले हैं? कानपुर मंडल में टोटल 6 ज़िले आते हैं। ठीक है, जैसे कि कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। ये टोटल जो कानपुर मंडल में 6 ज़िले आते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो मेरठ मंडल, ठीक है, मेरठ मंडल में टोटल 6 ज़िले आते हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। यानी कि मेरठ मंडल में टोटल कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अयोध्या मंडल, तो अयोध्या मंडल में टोटल 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? कि नंबर एक अयोध्या, नंबर 2 सुल्तानपुर, नंबर 3 बाराबंकी, नंबर 4 अमेठी और नंबर 5 अंबेडकर नगर। ये टोटल कितने? 5 ज़िले आते हैं अयोध्या मंडल के अंदर। अब इसी तरह हम बात करते हैं जैसे कि हमारा अलीगढ़ मंडल, तो अलीगढ़ मंडल में टोटल जो हैं वो टोटल 4 ज़िले आते हैं। कौन से? अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। ये 4 ज़िले जो हैं ये अलीगढ़ मंडल के अंदर में आते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है कि आगरा मंडल में टोटल कितने ज़िले हैं, तो वो हैं टोटल 4 ज़िले। कौन कौन से? आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। ठीक है, यानी कि आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, ये टोटल आगरा मंडल के ज़िले हैं, जो 4 ज़िले हैं। अब अगर हम इसी तरह बात करते हैं तो वाराणसी मंडल की बात करें तो वाराणसी मंडल में टोटल कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले। कौन कौन से? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। ठीक है, चंदौली। ये टोटल वाराणसी मंडल के ज़िले हैं, जो 4 ज़िले हैं। इसी तरह अगर हम बात करें गोरखपुर मंडल, तो गोरखपुर मंडल में टोटल 4 ज़िले हैं। कौन से? गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। ये टोटल 4 ज़िले हैं जो हमारे गोरखपुर मंडल के अंदर में आते हैं। अब इसी तरह हम देखेंगे देवी पाटन मंडल में 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। ठीक है, ये टोटल 4 ज़िले आते हैं देवी पाटन मंडल के अंदर में, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। अब इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि बरेली जो मंडल है, बरेली मंडल में टोटल कितने ज़िले हैं? वो हैं टोटल 4 ज़िले। कौन कौन सी? बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। ये बरेली मंडल के 4 ज़िले हैं। अब इसी तरह हम बात करते हैं कि मुरादाबाद मंडल में टोटल 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। ये टोटल 5 ज़िले हैं जो मुरादाबाद मंडल के अंदर में आते हैं। अब इसी तरह हम बात करते हैं जैसे कि प्रयागराज मंडल जो है, उस प्रयागराज मंडल
जो है उसमें टोटल कितने जिले आते हैं, तो उसमें टोटल आते हैं 4 जिले। कौन कौन से आते हैं? प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। ये टोटल 4 जिले आते हैं प्रतापगढ़ मंडल के अंदर में। ठीक है, इसी तरह हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कि चित्रकूट धाम मंडल, यानी कि जो हमारा चित्रकूट धाम मंडल है उसमें टोटल 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। ये टोटल 4 जिले आते हैं चित्रकूट धाम मंडल के अंडर में। अब इसी तरह हम बात करते हैं जो हमारा मिर्ज़ापुर मंडल, तो मिर्ज़ापुर मंडल में टोटल जो आते हैं वो 3 जिले हैं। कौन कौन से? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही। ये टोटल 3 जिले हैं जो मिर्ज़ापुर मंडल के अंडर में आते हैं। अब इसी तरह हम बात करते हैं जैसे कि आजमगढ़ मंडल हो गया, तो आजमगढ़ मंडल में टोटल कितने जिले आते हैं? आजमगढ़, मऊ, बलिया, ये 3 मंडल आते हैं। इस तरह अगर हम बात करते हैं बस्ती मंडल, तो बस्ती मंडल में भी टोटल कितने जिले आते हैं? 3, जैसे कि बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। ठीक है, याद रखिए कि जो बस्ती, गोरखपुर, अगर आप लोग सुनते होंगे जैसे गोरखपुर या बस्ती, तो गोरखपुर एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, बस्ती अलग है, तो गोरखपुर मंडल अलग है, बस्ती मंडल अलग है। तो बस्ती मंडल में टोटल 3 जिले आते हैं। कौन से? बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर। ठीक है, अब इसी तरह हम बात करते हैं जैसे झांसी, झांसी मंडल है, झांसी मंडल में टोटल 3 जिले आते हैं। नंबर एक देखें जैसे कि झांसी, ललितपुर, जलौन, ये टोटल 3 जिले आते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं सहारनपुर मंडल, तो सहारनपुर मंडल में टोटल आते हैं कितने जिले? 3 जिले। कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, ये टोटल 3 जिले होते हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि जो कितने मंडल हैं, तो टोटल हमारे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। उन मंडलों के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये चीज़ हमने जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि नगर निगम वाले शहर कौन से हैं। ठीक है, नगर निगम वाले शहर कौन से हैं? जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 हमारा जो है लखनऊ, सबको पता है लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो हमारा ये नंबर 1 लखनऊ नगर निगम में आता है। ठीक है, आगरा नगर निगम में आता है, कानपुर नगर निगम में आता है, इस तरह प्रयागराज भी नगर निगम के अधीन है, और वाराणसी भी नगर निगम के अधीन है, और मेरठ भी नगर निगम के अधीन है। ठीक, इस तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट है कि गोरखपुर भी नगर निगम के अंडर में आता है, बरेली भी आता है, और गाजियाबाद भी नगर निगम के अंडर में आता है। इसी तरह बढ़ते हैं कि अलीगढ़ भी क्या है? नगर निगम के अंदर आता है, यानी कि नगर निगम के अधीन है, वहाँ पर नगर निगम कार्यरत है। इस तरह मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, ठीक है, ये जो हैं नगर निगम के अंदर आते हैं। अभी अगर हम लेटेस्ट में देखें तो ऐसे 4 ज़िले हैं जो भी हाल ही में, यानी कि 3-4 साल पहले, 4-5 साल पहले जो है कि नगर निगम के अधीन वो ज़िले आ चुके हैं। जैसे कि नंबर 1 बात करते हैं फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद जो था वो 2015 में नगर निगम के अधीन कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर नगर निगम का काम चलता है। ठीक है, इस तरह अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में भी मई 2017 में नगर निगम वहाँ पर भी नगर निगम की जो प्रणाली है वहाँ कार्यरत है। इस तरह अगर हम बात करते हैं मथुरा वृंदावन, तो वहाँ पर भी क्या हो गया? नगर निगम आ गया। कब आया? 2017 में, मई 2017 में वहाँ भी मथुरा वृंदावन भी नगर निगम। इस तरह हम बात करते हैं कि शाहजहाँपुर अप्रैल 2018 में वहाँ भी नगर निगम कार्य कर रहा है अपना। ठीक है, साफ सफाई जो भी देख रेख चीज़ें होती हैं वहाँ पर नगर निगम सारा काम करता है। ठीक, तो अभी तक हम मंडल की बात कर चुके हैं, तो अब हमारा जो हो गया है नगर निगम वाले कितने शहर हैं ये हम देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रदेश की शासकीय और प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है वो है हमारी नई दिल्ली। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय राजधानी है वो हमारी नई दिल्ली है। तो अब हम देखेंगे जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हमारे राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली यानी कि एनसीआर के टच में आते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे कि टोटल जो हमारे ज़िले आते हैं वो आते हैं 8 ज़िले। कौन कौन से आते हैं? मेरठ आता है एनसीआर के टच में, गाजियाबाद आता है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर आता है, बुलंदशहर आता है, हापुड़ आता है, बागपत और मुजफ्फरनगर और शामली। ये टोटल 8 ज़िले हैं जो एनसीआर के टच में आते हैं, यानी कि जो दिल्ली एनसीआर है उसके टच में ये 8 ज़िले आते हैं। अब इसी तरह क्या हुआ कि अभी एक प्रस्तावित ज़िले रखे गए हैं जो अभी एनसीआर के टच में और ज़िले आ सकते हैं। उन ज़िलों की अगर हम बात करें देखते हैं, नंबर 1 मथुरा, ठीक है, नंबर 2 अलीगढ़, नंबर 3 हाथरस और नंबर 4 सहारनपुर। ये 4 ज़िले जो हैं ये एक प्रस्तावित ज़िले
बनाए जा रहे हैं जो आने वाले कुछ समय में ये भी क्या होगा, दिल्ली एनसीआर के टच में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन किया गया था। ठीक, जो अप्रवासी लोग थे उनकी समस्याओं हेतु, जो अप्रवासी लोग थे, अप्रवासी समस्याओं के लिए क्या किया गया था, एनआरआई का गठन कब किया गया था, 18 जुलाई 2014 को गठन किया गया था। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो अप्रवासी लोग, अप्रवासी जो भारतीय लोग थे उनकी समस्याओं हेतु राज्य सरकार ने क्या किया, एक एनआरआई विभाग का गठन किया। एनआरआई विभाग के अधीन जो भी उनकी समस्या होंगी वो समस्या उनकी हल की जाएंगी। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 18 जुलाई 2014 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है कब। ठीक है, ये मनाया जाता है जनवरी में, प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि एनआरआई जो दिवस मनाया जाता है वो हर साल जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू है। ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने ज़िले हैं जहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, ऐसे कितने ज़िले होंगे जहां पर कमिश्नरी रूल्स लागू हैं। तो नंबर एक, अगर हम टोटल नंबर की बात करें, टोटल जो नंबर हैं वो हैं टोटल 7, यानी कि 7 ज़िले ऐसे हैं जहां पर कमिश्नरी रूल्स लागू हैं। अगर पहला बात करें तो वो है हमारा लखनऊ। ठीक है, नंबर 2 गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, नंबर 3 वाराणसी, नंबर 4 कानपुर नगर, नंबर 5 गाजियाबाद और नंबर 6 प्रयागराज और नंबर 7 आगरा। ये 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, शहर हैं जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, यहाँ पर कमिश्नरी रूल्स चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। तो 15,02,84,000। अगर ये हम डेटा देखें तो ये जनवरी 2022 तक का है। अब जैसे 26 चल रहा तो चीज़ें लेटेस्ट में भी होंगी। ठीक है, अब जैसे कि बात की राज्य विधानमंडल में क्या द्विसदनी है, यस द्विसदनी राज्य विधानमंडल है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद भी है। ठीक है, तो हम जैसे कि बात करते हैं कि जैसे कि राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था, वो हुआ था 19 जुलाई 1937 को हुआ था। जुलाई 1937 में राज्य विधानसभा प्रथम का गठन हुआ था। 1967 तक विधानसभाओं की कुल जो संख्या थी वो थी 431। ठीक, यानी कि 1967 तक विधानसभा की कुल जो संख्या थी वो थी 431 टोटल। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया। सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन होने से इस उत्तर प्रदेश से क्या हुआ कि एक उत्तरांचल का विभाजन हुआ, यानी कि सन 2000 में उत्तरांचल, जो आज हम जिसको उत्तराखंड जानते हैं, इसको पहले उत्तरांचल के नाम से विभाजन किया गया था। फिर सन 2006 में क्या किया गया तो इसका नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, उसमें से बना क्या, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड बना। तो तब तक विधानसभा की टोटल जो संख्या थी वो थी 425। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी वर्तमान में बात करते हैं कि वर्तमान उत्तर प्रदेश वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल है 404। ठीक है, 404 है, जिसमें से 403 सीटें का निर्वाचित होता है, सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, जिसमें से एक सीट छोड़ दी जाती है। वो किसके लिए छोड़ जाती है, वो मनोनीत एंग्लो इंडियन के कारण वो सीट छोड़ी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि पर्वत, पशुपालन, मत्स्य व बुंदेलखंड विधानसभाओं की सीटों में देखें तो ये टोटल 162, 149, 73 ये टोटल है। ठीक है, अब हम जैसे कि बात करते हैं जैसे कि अभी तक, यानी कि 15वीं लोकसभा से लेके विधानसभा से लेके 18वीं विधानसभा तक महिलाएं चुनी गई थी। ठीक है, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्रमशः महिलाओं को क्या हुआ था, टिकट दिया गया था विधानसभा। ये महिलाओं का वर्चस्व 15 से 18 के बीच में बढ़ा है। जैसे कि बात करते हैं कि फरवरी मार्च 2012 में 16वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें अगर प्रदर्शन की बात करें तो सपा पूर्ण बहुमत से यानी कि 224 सीटें बस सपा पाई थी, और बसपा की बात करें तो वो 80 सीटों पर ही सिमट गए थे। ठीक है,
इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि फरवरी मार्च 2017 में, तो यहाँ पर 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन हुआ था। अगर हम बात करें तो भाजपा 312 सीटें पाई थी यहाँ पर, और सपा 47 सीटों पर क्या हुई थी, सिमट गई थी। ठीक है, तो इसमें इसी तरह अगर हम 16वीं से अगर हम 17वीं विधानसभा, अगर हम 18वीं विधानसभा की बात करें, 18वीं विधानसभा का जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 2022 में। ठीक है, ठीक। अगर हम यहाँ पे प्रदर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी भाजपा ने कितना 255 सीटों पाई थी पूर्ण बहुमत, और सपा यहाँ पे 111 पर क्या हुआ था, सिमट गई थी। ठीक है, तो 18वीं विधानसभा तक अभी तक चुनाव हो चुका। 19वीं विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक सीटों वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है कौन सा है, वो है प्रयागराज। यहाँ पर टोटल कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हैं, यहाँ पर टोटल 12 सीटें हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्रावस्ती। कौन सा जिला, श्रावस्ती। कितने सीटें हैं, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। यहाँ पर टोटल 2-2 सीटें हैं। जो सबसे कम विधानसभा वाली सीटें जो हैं वो जिला हैं श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। और सर्वाधिक जिलों वाला जो सीटें हैं वो है प्रयागराज। यहाँ पर टोटल विधानसभा की 12 सीटें हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, जो राज्य विधानसभा है यहाँ पर आरक्षित सीटों की संख्या देखें तो टोटल जो हैं 86 सीटें हैं। अगर इसमें से हम बात करें, टोटल 86 सीटें हैं। अगर इसमें से हम देखें बात करें तो जो 84 सीटें हैं, यानी कि 84 जो सीटें हैं वो हैं एससी की। ठीक है, जिसमें से 2 सीटें जो हैं वो हैं एसटी की। ठीक है, यानी कि अभी 2017 तक जो आरक्षित सीटें हैं टोटल 86 हैं, 86, और 84 सीटें एससी की हैं और 2 सीटें एसटी की हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की जो बाहरी बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी, एकमात्र बैठक हुई थी, वो लखनऊ के बाहर हुई थी, 8 जनवरी 2003 को हुई थी, यानी कि प्रयागराज में हुई थी। उसके बाद राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार अगर लखनऊ से बाहर बैठक हुई थी तो वो हुई थी 29 जनवरी 2019 को। कहाँ हुई थी, कुंभनगर प्रयागराज में हुई थी। ठीक है, कुंभनगर प्रयागराज में हुई थी। अब इसी तरह हम बात करते हैं जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट है कि विधान परिषद का गठन किया गया था। विधान परिषद का गठन कब किया गया था। ठीक है, विधान परिषद का जो गठन किया गया था, एक मिनट, विधान परिषद का जो गठन किया गया था वो गठन किया गया था 1937 से अस्तित्व में आया। ठीक है, जो विधान परिषद का जो गठन किया गया था वो कब से आया, 1937 में अस्तित्व में आया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 2000 में उत्तराखंड विभाजन हुआ, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, उत्तराखंड निकला वहाँ से। ठीक है, तो उत्तराखंड निर्माण के पहले अगर हम बात करें तो वहाँ पर सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो कितनी थी, वो थी टोटल 108। ठीक है, टोटल कितनी थी वहाँ पर, टोटल थी 108। अगर हम वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर जो वर्तमान सीटों की संख्या है विधानसभा की कुल सदस्यों की, तो यहाँ पर अब 100 सीटें हैं, यानी कि 100 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल कितनी है, 80 सीटें हैं। ठीक है, ये 80 सीटें हैं। अगर राज्य में हम SC ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो टोटल 17 सीटें हैं। ठीक है, यानी कि एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि अभी कहाँ बता रहे थे, ये राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की जो संख्या है वो टोटल 86 है, जिसमें से 84 सीटें SC की हैं, 2 सीटें ST की हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि राज्य में SC व ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटें, कौन सी लोकसभा सीटों की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टोटल कितनी है, 17 सीटें हैं। और 17 जो सीटें हैं वो सिर्फ क्या हैं, SC की हैं। ठीक है, 17 सीटें जो हैं वो हैं SC की हैं। और ST की बात करें तो यहाँ पर क्या है, उसकी 0 सीटें हैं, यानी कि ST की लोकसभा में कोई आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा मतदाता के तौर पर अगर देखें सबसे ज़्यादा मतदाता क्षेत्र जो देखा जाए वो सबसे बड़ा है गाजियाबाद, यानी कि गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा मतदान पड़ता है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर मतदाताओं का। ठीक है, अगर क्षेत्र में राज्यसभा की सीटों की संख्या देखें, यानी कि क्षेत्र में राज्यसभा की सीटें देखें तो टोटल कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं, टोटल 31 सीटें हैं।
इसी तरह अब तक कुल राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ठीक। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार, ठीक, 10 बार लग चुका है, ठीक। पहली बार जो लगा था 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था? पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, ये पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। अगर हम अब तक देखें कि अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो अब तक जो लगा है राष्ट्रपति शासन वो लगा है 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार? 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर हम लेटेस्ट में बात करें कि अभी लेटेस्ट में लास्ट राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो वो लगा है 8 मार्च सन 2002 से 3 अप्रैल 2002, यानी कि ये 2002 में लास्ट, इसके बाद अभी तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। 10 बार लग चुका है, लेकिन लास्ट जो लगा है वो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक का राष्ट्रपति लास्ट शासन लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह हम बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि जब स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। इस तरह हम बात करते हैं राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो वो राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, ठीक है। चौधरी नारायण सिंह जो थे वो राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। इसी तरह हम बात करते हैं कि राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी कि राज्य और देश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी वो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, वो थी सुचेता कृपलानी। अगर अब तक हम देखें कि राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी रह चुकी हैं, राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री कितनी रह चुकी हैं, तो वो हैं 2। नंबर 1 सुचेता कृपलानी, नंबर 2 मायावती, ठीक है। अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य में 2 मुख्यमंत्री महिला रह चुकी हैं, नंबर 1 सुचेता कृपलानी, नंबर 2 मायावती, ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो वो हैं हमारे प्रेजेंट में योगी आदित्यनाथ, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री जो बने हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो स्वतंत्रता के बाद अगर अभी तक मुख्यमंत्री पद का जो शपथ समारोह हुआ है वो 21वें जो मुख्यमंत्री के तौर पे हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। इस तरह अगर हम देखेंगे लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम जो थे वो हैं योगी आदित्यनाथ, यानी कि ये सर्वाधिक लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं पद पर रहने वाले। और सबसे कम मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति का भी हम देखते हैं जो सबसे कम रहे, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम वो हैं त्रिभुवन नारायण सिंह। ये सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री 4 बार मायावती। स्वतंत्रता के बाद जो सर्वाधिक मुख्यमंत्री बनी है वो बनी है मायावती जी। सोचिए 4 बार मुख्यमंत्री मायावती रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक बार। अभी योगी आदित्यनाथ जी 2 बार हुए हैं। सर्वाधिक महिला में भी अगर देखा जाए तो वह हैं मायावती जी हैं जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री की बात करें, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे और देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 2 लोग जो ऐसे थे ये उत्तर प्रदेश के क्या थे, मुख्यमंत्री भी थे और भारत के प्रधानमंत्री भी बने, ठीक। अगर हम बात करते हैं राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, राज्य की जो प्रथम राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी
ठीक है। राज्य एवं देश की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? सरोजनी नायडू। कब से? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। ठीक है। इस तरह हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बना, यानी कि सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बना, तो वो हैं BL जोशी। ये उत्तर प्रदेश राज्य में 2 बार लगातार क्या हुए? राज्यपाल बन चुके हैं। ठीक है, 2 बार राज्यपाल। अगर वर्तमान में राज्यपाल देखें तो आनंदीबेन पटेल हैं, जिनकी नियुक्ति 19 जुलाई 2019 को हुई थी और ये अभी 2026 चल रहा है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 7-8 साल हो रहे हैं इनको। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। ठीक है। अगर इस तरफ स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति, ठीक, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति जो थे वो चंद्राभाल थे। चंद्राभाल जी थे, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति रह चुके। अगर हम वर्तमान में देखें, वर्तमान विधान परिषद के जो सभापति हैं वो हैं कुंवर मनवेंद्र सिंह, 31 जनवरी 2021 तक। ठीक। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वो हैं राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, वो स्वतंत्रता के बाद विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। और सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो आत्माराम गोविंद खेर व केसरी नाथ त्रिपाठी जो हैं ये 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान विधानसभा अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं सतीश महाना जी हैं। 29 मार्च 2022 की इनकी ये चुने गए थे विधानसभा अध्यक्ष, जो अभी तक ये विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद को शोभित किया है, वो किसने शोभित किया है? तो वो शोभित किया है बनारसी दास जी ने। ठीक है। राज्य व मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो वाल्टर मॉर्गन 1866 से 1871 के बीच में वो रह चुके हैं। ठीक है। इस तरह बात करते हैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद में हैं जस्टिस प्रीतिकर दिवाकर जो हैं वो 23 फरवरी 2023 से अभी तक हैं। अगर हम प्रथम लोकायुक्त की बात करते हैं कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे, तो वो थे विशंबर दयाल। 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक ये प्रथम लोकायुक्त थे, यानी कि इनका टोटल जो कार्यकाल था वो था 8 साल, यानी कि प्रथम लोकायुक्त जो थे वो विशंबर दयाल जी थे। 8 साल इनका वर्ष काल था। ठीक है। तो फाइनली ये हमारा जो आज यूपी स्पेशल का पहली जो क्लास थी फाइनली ये कंप्लीट हो गई है। इसी तरह हम पूरा हमारा प्रयास है कि यूपी स्पेशल आपका छूटने नहीं देंगे। हरगिज हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका यूपी स्पेशल का पूरा सिलेबस कवर हो जाए, कुछ भी ना छूटे। जो भी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं उनको भी हम अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस प्लीज़ आप लोगों से एक सहयोग है, प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।